हेलो स्टूडेंट्स, मैं विपिन का स्वागत करता हूं एएस के लेक्चर्स के आज की इस नई क्लास में। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले क्रियात्मक समूह युक्त यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण। इससे पहले हम एल्केनों का आईयूपीएसी नामकरण पढ़ चुके हैं, एल्कीन का आईयूपीएसी नामकरण पढ़ चुके हैं, इसके बाद में एल्काइन का आईयूपीएसी नामकरण पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ रहे हैं क्रियात्मक समूह युक्त यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण। क्रियात्मक समूह युक्त यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण पढ़ने से पहले हमने एक वीडियो अपलोड कर रखा है कौन कौन से क्रियात्मक समूह होते हैं और उनका किस प्रकार का उसका संरचना सूत्र होता है और क्या उसका अनुलग्न लगाया जाता है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं क्रियात्मक समूह युक्त यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण के रूल्स। तो पहला नियम है क्रियात्मक समूह का। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रियात्मक समूह युक्त यौगिकों के फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला है, सबसे पहले क्रियात्मक समूह युक्त यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण करने के लिए हम उसका नामकरण करते हैं प्राथमिक पूर्व लगन। प्राथमिक पूर्व लगन लिखते हैं, उसके बाद में लिखा जाता है द्वितीयक पूर्व लगन, उसके बाद मूल शब्द लिखते हैं, इसके बाद द्वितीयक अनुलग्न लिखा जाता है और इसके बाद लिखा जाता है प्राथमिक अनुलग्न। अब प्राथमिक अनुलग्न क्या होता है, द्वितीयक अनुलग्न क्या होता है, प्राथमिक पूर्व लगन क्या होता है और द्वितीयक पूर्व लगन क्या होता है, इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम जो प्राथमिक पूर्व लगन जो होता है वो क्या होता है, प्रतिस्थापी समूह। कोई सा भी प्रतिस्थापी समूह हो तो उस समूह को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक पूर्व लगन। जैसे कि हमारे पास में है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और मेथिल समूह। और इसके अलावा मतलब एक कार्बन वाला भी हो सकता है, दो कार्बन वाला भी हो सकता है, कोई सा भी प्रतिस्थापी समूह हमारे पास में उपस्थित हो सकता है। तो उसके बाद जब प्रतिस्थापी का नामकरण करने के बाद में हम करते हैं द्वितीयक पूर्व लगन। तो द्वितीयक पूर्व लगन, यदि कोई भी कार्बनिक श्रृंखला में कोई वलय उपस्थित हो हमारे पास में, 3 कार्बन वाली वलय हो, 4 कार्बन वाली वलय हो, 5 कार्बन युक्त वलय हो या 6 कार्बन वाली वलय हो, तो इस प्रकार के यौगिकों को हम क्या लिखते हैं, उसका पूर्व लगन क्या लिखा जाता है, साइक्लो। इसके बाद में हम क्या करते हैं, मूल शब्द लिखते हैं। मूल शब्द क्या होता है, मूल शब्द होते हैं कार्बन परमाणुओं की संख्या के अनुसार हम मूल शब्द लगाते हैं। मूल शब्द यदि कार्बन 1 है तो उसका मूल शब्द क्या होगा और यदि कार्बन 100 है तो उसका मूल शब्द क्या होगा। हमने इसका एक पूरा वीडियो अपलोड कर रखा है, वहां से आप देख सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कार्बन हो, 1 कार्बन हो तो उसके लिए लगाते हैं हम मूल शब्द लिखते हैं मेथ, और यदि कार्बन 2 हो तो उसके लिए हम मूल शब्द लगाएंगे एथ। इसी प्रकार से बाकी के हम आप वीडियो से देख सकते हैं। इसका अगला जो अगला नियम है, इसके बाद हम लिखते हैं द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न क्या होता है, यदि कार्बनिक श्रृंखला में सिंगल बंध उपस्थित हो तो उसका जो द्वितीयक अनुलग्न लगाया जाता है एन लगाया जाता है, और यदि कार्बनिक श्रृंखला में द्विबंध उपस्थित हो श्रृंखला के मध्य, चाहे एक द्विबंध आ जाए चाहे 2 द्विबंध आ जाए, तो भी हम क्या लगाएंगे, इन अनुलग्न लगाया जाएगा। इसके बाद में कार्बनिक श्रृंखला में यदि ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसका जो होगा द्वितीयक अनुलग्न क्या हो जाएगा, आयन। इसके बाद में हम लिखते हैं प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न क्या होता है, क्रियात्मक जो भी क्रियात्मक समूह होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्राथमिक अनुलग्न। तो प्राथमिक अनुलग्न कौन कौन से होते हैं, इसका मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, वहां से आप देख सकते हैं। कुछ के एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन, और इसके अलावा होता है OH हाइड्रोक्सी समूह। इस प्रकार के जो यौगिक है उन्हें क्या कहते हैं हम, क्रियात्मक समूह। और इन क्रियात्मक समूह को क्या कहा जाता है, अनुलग्न। अनुलग्न कहा जाता है। अब पहला नियम देखते हैं। पहला नियम है, सबसे पहले लंबी कार्बनिक श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें क्रियात्मक समूह वाला कार्बन भी आ जाए। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास में, ये कोई एग्जांपल है, इस एग्जांपल का हम देखते हैं। इसके अंदर इसका सबसे पहले लंबी कार्बनिक श्रृंखला का जो चयन करते हैं, हम कौन सी कार्बनिक श्रृंखला का चयन करेंगे, सबसे लंबी कार्बनिक श्रृंखला का जिसके अंदर क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ कार्बन भी क्या आ जाए, श्रृंखला के अंदर आ जाए। इस प्रकार से क्या करते हैं, श्रृंखला का चयन। अगला नियम देखते हैं। अगला नियम है
मुख्य कार्बनिक श्रृंखला पर अंकन उस सिरे से किया जाता है जिस सिरे से क्रियात्मक समूह से जुड़े हुए कार्बन को भी श्रृंखला में ले लिया जाए, या क्रियात्मक समूह वाले कार्बन को भी पहला अंक या सबसे कम अंक मिले। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है, अब हमारे पास में ये कोई एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, लंबी कार्बनिक श्रृंखला का चयन करेंगे जिसके अंदर क्या हो, क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ हो और वो कार्बन भी क्या आ जाए, श्रृंखला में आ जाए। तो हमने ये वाली जो श्रृंखला है सबसे मुख्य कार्बनिक श्रृंखला मान ली। अब क्या करेंगे, अंकन। अंकन किस सिरे से करेंगे, अंकन उस सिरे से किया जाएगा जिस सिरे से जुड़े हुए कार्बन जिस सिरे से प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ हो उसको कम अंक मिले। तो इसका अंकन कहां से करेंगे, 1 2 3 4 और 5। इस प्रकार से क्या करेंगे, हम क्रियात्मक समूह से जुड़े हुए कार्बन को कम अंक देकर इसका क्या करेंगे, अंकन। अब इस अगला नियम देखते हैं। अगला नियम है, रूल नंबर 3 है कि यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला में 2 क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, यदि कार्बनिक श्रृंखला में 2 क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो उस स्थिति में अंकन उस सिरे से किया जाता है जिस सिरे से प्रतिस्थापी को कम अंक मिले, जिस सिरे से प्रतिस्थापी को कम अंक मिले। जैसे एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद अच्छे से समझ में आएगा। एग्जांपल है, ये एग्जांपल है हमारे पास में। इस स्थिति के अंदर हमारे पास में क्या है, 2 क्रियात्मक समूह है, 1 क्रियात्मक समूह 2 क्रियात्मक समूह। अब इस स्थिति में सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, लंबी कार्बनिक श्रृंखला का चयन करेंगे। तो हमने क्या किया है, ये यहां से यहां तक कि हमने क्या कर लिया, एक लंबी कार्बनिक श्रृंखला का चयन कर लिया। अब इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम, पहला अंकन उस सिरे से करेंगे जिस सिरे से प्रतिस्थापी को कम अंक मिले। तो प्रतिस्थापी इधर भी है और इधर भी है। अब इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इस सिचुएशन में क्या करेंगे, हम जो प्रतिस्थापी समूह है हमारे पास में, इस प्रतिस्थापी समूह को कम अंक मिल रहा हो तो उस स्थिति से हम क्या करेंगे, उस सिरे से क्या करेंगे, हम अंकन करेंगे। तो अंकन कहां से होगा, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये क्या हो गया हमारा प्रतिस्थापी। अब इसके अंदर देखेंगे, अगर हम इस तरफ से अंकन करते हैं तो हमारा जो प्रतिस्थापी है इसको ज्यादा अंक मिल रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं, सही अंकन क्या होगा, इस सिरे से सही अंकन होगा। जैसे कि 1 2 3 4 5 और 6 7, यहां से 5 नंबर मिल रहा है और इधर से क्या मिल रहा है, 3 नंबर। तो सही अंकन कौन सा हो गया, ये वाला क्या हो गया, सही अंकन हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में अगले नियम देखते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। शुरू करते हैं अगला नियम नंबर 4। यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला में क्रियात्मक समूह द्विबंध त्रिबंध या प्रतिस्थापी समूह सभी उपस्थित हो तो ऐसी सिचुएशन में हम अंकन किस सिरे से करते हैं, तो सबसे पहले हम अंकन करते हैं क्रियात्मक समूह को ऑन प्रायोरिटी देते हैं, उसके बाद द्विबंध को, फिर उसके बाद त्रिबंध को और उसके बाद में प्रतिस्थापी समूह को। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, तो हमारे पास में हमने क्या कर लिया, ये वाला एग्जाम्पल है हमारे पास में। इस एग्जाम्पल में हम सबसे पहले तो क्या कर रहे हैं, सबसे लंबी कार्बनिक श्रृंखला का चयन कर रहे हैं यहां से यहां तक। अब इस पर अंकन किस हिसाब से करते हैं, किसको प्रायोरिटी दे, इसके अंदर क्रियात्मक समूह भी आ गया, यहाँ पे द्विबंध भी आ गया, ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया और प्रतिस्थापी समूह सभी एक साथ आ गए। तो इस सिचुएशन में इस प्रकार के यौगिकों में हम अंकन कहां से करेंगे, जहां से हम क्या करेंगे, पहले क्रियात्मक समूह को फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, क्रियात्मक समूह को। फिर उसके बाद में हमारे पास में द्विबंध आ रहा था, द्विबंध को हमने क्या कर लिया, कम अंक दे दिया यहाँ से। तो 1 2 3 4 5 6 7, यहां से हमने क्या कर लिया, इस प्रकार से इसका अंकन कर लिया। अगला नियम देखते हैं। अगला नियम है नियम नंबर 5 है, किसी कार्बनिक यौगिक का नाम लिखते समय क्रियात्मक समूह का नाम स्थिति सहित अनुलग्न के रूप में लिखा जाता है तथा प्रतिस्थापी का नाम उसकी तथा प्रतिस्थापी समूह का नाम पूर्व लगन के साथ अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार लिखा जाता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे पास में एग्जाम्पल है। हमने क्या कर लिया, ये एग्जाम्पल देख लिया। तो इस एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो लंबी कार्बनिक श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें क्या आ जाए, हमारा क्रियात्मक समूह वाला कार्बन भी, क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो वो कार्बन भी क्या आ जाए, श्रृंखला में आ जाए।
अब इसका अंकन किस तरफ से करते हैं, जिस तरफ से हमारे प्रतिस्थापी को कम अंक मिल रहा हो। हमारे पास ये क्या है, क्रियात्मक समूह, और ये क्या है, प्रतिस्थापी समूह। अब इस स्थिति में हमने अंकन कर लिया। अंकन किस तरफ से करेंगे, जिस तरफ से प्रतिस्थापी को क्रियात्मक समूह को क्या मिल रहा है, कम अंक, तो यहां से कर देंगे 1 2 3 4 और 5। अब इसका नामकरण करते समय हम किस प्रकार से नाम लिखेंगे देखते हैं। स्थिति के साथ में, क्रियात्मक समूह की स्थिति के साथ में लिखेंगे अनुलग्न, और प्रतिस्थापी समूह को पूर्व लगन के साथ में अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार क्या करेंगे, यदि मान लीजिए इसमें एक और क्या लिखा हुआ हो, प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ हो यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ये प्रतिस्थापी एक और क्लोरीन ऐड कर दिया है। और अब यहाँ पे इस प्रकार की स्थिति का हम अंकन कैसे करेंगे वो देखते हैं। इसका नामकरण किस प्रकार से करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हमारे नियम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापी समूह का नाम। प्रतिस्थापी हमारे पास में दो प्रतिस्थापी है, एक है क्लोरीन, एक है ब्रोमीन। तो ब्रोमीन का जब हम नाम लिखे तो ब्रोमीन बी से स्टार्ट होता है और क्लोरीन कहां से स्टार्ट होता है, सी से। तो पहले किसका नाम लिखा जाएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बी जो पहले आता है उसको पहले लिखेंगे। तो इसकी स्थिति कौन सी है, नंबर 4 पे, तो 4 लिखेंगे यहाँ पर, और फिर क्या लगाएंगे, हाइपन लिंक लगाएंगे, हाइपन चिन्ह लिखेंगे। इसके बाद में क्या लिखेंगे, ब्रोमो। इसके बाद में अगला क्रिया प्रतिस्थापी समूह कौन सा है, क्लोरीन। क्लोरीन कहां पर जुड़ा है, नंबर 5 पर। तो इसके बाद में 5 नंबर पे क्या आ गया, क्लोरीन। तो इसको क्या लिखते हैं, क्लोरो। इसके बाद में हम क्या लिखेंगे, मूल शब्द। क्या लिखते हैं, इसमें कोई साइक्लो वगैरह है नहीं, तो अब क्या लिखेंगे, मूल शब्द। मूल शब्द 6 के लिए क्या लगाते हैं, हेक्स। और इसका द्वितीयक अनुलग्न क्या हो जाएगा, सभी कार्बन के मध्य क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसका द्वितीयक अनुलग्न क्या हो जाएगा, एन। तो उस एन को हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐड कर देते हैं एन। ये क्या हो गया, एन इसके साथ में लिख दिया हमने एन। और इसके बाद में हम सबसे लास्ट में क्या लिखते हैं, प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न हमारे पास में क्या है, क्रियात्मक समूह क्या है, हाइड्रोक्सी है। तो इसका अनुलग्न क्या लगाते हैं हम, हाइड्रोक्सी का अनुलग्न लगेगा ओल। क्या लगाते हैं, ओल लगाते हैं। और इसकी स्थिति के साथ में लिखते हैं, स्थिति कौन सी है, 2 नंबर। तो 2 यहाँ पे 2 ओल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 ओल। इस प्रकार से इसका क्या करते हैं हम, IUPAC नामकरण करते हैं। अगला नियम देखते हैं, नियम नंबर 6 है, यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला में क्रियात्मक समूह के साथ द्विबंध त्रिबंध श्रृंखला में उपस्थित हो तो उन्हें भी मुख्य कार्बनिक श्रृंखला के अंदर क्या करते हैं, शामिल करते हैं। जिस प्रकार से हमने क्या किया है, यहाँ पर द्विबंध को भी श्रृंखला में लिया है और ट्रिपल बॉन्ड को भी क्या लिया है, श्रृंखला में लिया है। अगला नियम देखते हैं, नियम नंबर 7 है, यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला में कार्बन युक्त यौगिक, कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह जैसे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल आ गया, एल्डिहाइड आ गया, कीटोन आ गया, यहाँ पे साइनो आ गया, साइनाइड आ गया, ठीक है, अम्ल एनहाइड्राइड आ गया, और RC डबल बॉन्ड OR आ गया, और कार्बोनिल हेलाइड आ गया। कार्बोनिल हेलाइड के बाद में एमाइड आ गया। इस प्रकार की यदि क्रियात्मक समूह कार्बनिक श्रृंखला में आ जाने पर क्या करते हैं, क्रियात्मक समूह वाले कार्बन को मुख्य कार्बनिक श्रृंखला में लिया जाता है तथा उसका अंकन कहां से किया जाता है, इसी कार्बनिक श्रृंखला को भी क्या करते हैं, अंकन के अंदर क्या करते हैं, शामिल करते हैं। इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं, यहां पर हम इसका एग्जांपल देखते हैं। ये हमने एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पर, क्रियात्मक समूह, कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह का एग्जांपल है। इसमें हमारे पास में कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अब इसका हम क्या करेंगे, मुख्य कार्बनिक श्रृंखला के अंदर क्या करेंगे, क्रियात्मक समूह वाले कार्बन को क्या करेंगे, यहाँ पर श्रृंखला में ऐड करेंगे। और इसका अंकन कहां से करेंगे, जिधर से क्रियात्मक समूह को कम अंक मिले। अब जो क्रियात्मक समूह कौन सा है, यहाँ पे कार्बन युक्त है, तो कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह को हम क्या करेंगे, अंकन करेंगे। तो इसका अंकन यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6, इस प्रकार से अंकन होगा। और इसका IUPAC नामकरण क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मूल शब्द क्या हो जाएगा, 6 के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, हेक्स हो गया 6 के लिए। अब सभी कार्बन क्या है, सिंगल बंध युक्त है, सिंगल बंध है सभी कार्बनों के मध्य, तो क्या लगा देंगे हम, एन। इसका क्या लग जाएगा, अनुलग्न लग जाएगा, द्वितीय अनुलग्न हेक्सेन।
और इसके बाद में क्या लगा देंगे, प्राथमिक अनुलग्न। किसका लगेगा, प्राथमिक अनुलग्न लगेगा क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक अनुलग्न क्या होता है, ओइक अम्ल। अब ओइक अम्ल लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, इसकी स्थिति के साथ में लिखेंगे। तो कौन सी स्थिति पर है, कार्बन नंबर 1 पर है, तो क्या लगा दे, 1 ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। इस प्रकार से इसका एग्जाम्पल हो गया। आप यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद में अगले नियम देखते हैं। हाँ, तो उसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो यहां से अगला नियम देखते हैं। नियम नंबर 8 है, यदि किसी कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह कार्बन रहित हो, तो जैसे कि एल्कोहल हो, थायो एल्कोहल हो, सल्फोनिक अम्ल हो, एमीन हो, नाइट्राइल हो, ठीक है, आइसो नाइट्राइल हो आदि उपस्थित हो, तो मुख्य कार्बनिक श्रृंखला का अंकन करते समय इन क्रियात्मक समूह से जुड़े कार्बन परमाणु को कम अंक मिले। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, अंकन करते हैं। तो एग्जाम्पल किससे समझते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है, इस प्रकार से एक एग्जाम्पल ये है हमारे सामने। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो क्रियात्मक समूह जिस श्रृंखला में आ जाए वो कार्बनिक श्रृंखला का चयन कर लिया। अब क्या कर रहे हैं, अंकन। अंकन किस सिरे से करेंगे हम, अंकन कहां से करेंगे, क्रियात्मक समूह से जुड़ने वाले कार्बन को कम अंक मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, कम अंक। तो हमारे पास ये वाला क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ कार्बन है, इसको क्या हो, कम अंक मिले। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, अंकन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सबसे पहले मूल शब्द लिखेंगे। 4 के लिए हम लगाते हैं ब्यूट। सभी कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड युक्त है, तो इसके लिए द्वितीयक अनुलग्न क्या हो जाएगा, एन। द्वितीयक अनुलग्न हो गया एन। अब लिखते हैं क्रियात्मक समूह का नाम क्या करते हैं, अनुलग्न के रूप में लिखते हैं। और अनुलग्न भी किसके साथ में, उसकी स्थिति के साथ में लिखा जाता है। तो क्रियात्मक समूह कहां पर जुड़ा हुआ है, कार्बन नंबर 2 पर, तो 2 लगा दिया। और इसका अनुलग्न क्या होगा, ओल। इस प्रकार से इसका क्रियात्मक समूह का नामकरण करेंगे। इसके बाद में अगला नियम देखते हैं। अगला नियम है नियम नंबर 9। यदि किसी कार्बनिक यौगिक में एक से अधिक समान प्रकार के क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, तो हम उस नाम से पहले, क्रियात्मक समूह के नाम से पहले क्या करते हैं, यदि 2 क्रियात्मक समूह हैं तो क्या लगाएंगे, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, और 4 के लिए लगाएंगे टेट्रा, 5 के लिए लगाएंगे पेंटा, 6 के लिए लगाएंगे हेक्सा, 7 के लिए लगाएंगे हेप्टा, और 8 के लिए लगाएंगे ऑक्टा, 9 के लिए लगाएंगे नोना आदि शब्द लगाते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या किया है, क्रियात्मक समूह युक्त यौगिकों का क्या किया है, आईयूपीएसी नामकरण। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, ये हमने क्या किया है, एक एग्जाम्पल लिया है। इस एग्जाम्पल में हमारे पास में क्या है, एक से ज्यादा है। एक से ज्यादा क्या है, क्रियात्मक समूह उपस्थित है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। अब दोनों किनारों पे है, तो हम अंकन किसी भी दिशा से कर सकते हैं। ये हमने मुख्य कार्बनिक श्रृंखला का चयन कर लिया। अब अंकन किसी भी सिरे से कर सकते हैं, 1 2 3 और 4। अब क्या करेंगे, जब हम इनका नामकरण करेंगे तो इनकी स्थिति के साथ में क्या लगाएंगे, 2 है तो 2 के लिए क्या क्या शब्द लगाते हैं, 2 के लिए हम लगाते हैं डाई शब्द। 2 के लिए क्या लगाया जाता है, डाई लगाया जाता है। तो आईयूपीएसी नामकरण करते हैं इसका। आईयूपीएसी नामकरण क्या होगा, सबसे पहले 4 कार्बन युक्त है तो क्या लगाएंगे, मूल शब्द क्या होगा, ब्यूट होगा। और सभी कार्बन क्या है, सिंगल बंध वाले हैं, तो क्या हो जाएगा, अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न क्या हो जाएगा, एन। और इसके बाद में क्या लगेंगे, क्या लिखते हैं, द्वितीयक क्रियात्मक समूह का नाम लिखते हैं प्राथमिक अनुलग्न। तो ओल का हाइड्रोक्सी समूह है, तो इसका प्राथमिक अनुलग्न क्या होगा, ओल। तो ओल क्या होगा। अब हमारे पास कौन कौन सी स्थिति पर है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के मध्य। कार्बन 1 और 4 के मध्य है, तो हमने ये इनकी संख्या, इनकी स्थिति दर्शा दी। और इसके बाद में क्या लगाएंगे, 2 है तो 2 के लिए क्या लगा देंगे, डाई। और इसके बाद में क्या लगा देंगे, ओल। क्या है, ओल। तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, क्रियात्मक समूह युक्त यौगिकों के आईयूपीएसी नामकरण किए। तो यहां से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। तो उम्मीद है आपको क्रियात्मक समूह युक्त कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण करना समझ में आ गया होगा।